मैंने सेशन ज्वाइन किया जो जीआर थी मॉर्निंग की। शाजिद। सर मैंने ये पार्टिसिपेंट लिस्ट देखी नहीं है। आई थिंक तो मेरे ख्याल से नहीं है वो। हम्म। अच्छा जी। क्वेश्चन क्या था जी? मरियम पूछें क्या था आपका क्वेश्चन? चले मैं ना तब तक आपको जनरल जो इसकी प्रोजेक्ट की डिस्कशन है वो बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चेक होंगी आपकी वो ये चेक होगा कि आपने कंस्ट्रेंट लगाए हैं कि नहीं लगाए। वैलिडेशन कंट्रोल वैलिडेशन लगे हैं या नहीं लगे आपके सिस्टम में। मसलन आपका रजिस्ट्रेशन का है, होटल रिजर्वेशन सिस्टम का है, या पेशेंट का है जिसमें हॉस्पिटल का था। इस तरह के कोई सिस्टम है। होटल रिजर्वेशन सिस्टम में मुझे डेट करनी थी 31 जुलाई की सिलेक्ट। 31 जुलाई 2002, सॉरी 2022। तो मैं वैसे ही आपको कह देता हूँ कि यहाँ से कैलेंडर से चेक करें 31 मार्च या 31 जून। 31 जून ये पहले, उससे पहले था मई, 31 मई 2022। तो आपके सिस्टम को क्या सिलेक्ट करना चाहिए उसको? होटल रिजर्वेशन सिस्टम वाले कोई है यहाँ पे? या फ्लाइट रिजर्वेशन वाले, बुकिंग सिस्टम, डाइवो, है कोई इस तरह का प्रोजेक्ट किसी का? सर आई थिंक नहीं है इस टाइम। वो है सही है ऐसे प्रोजेक्ट, लेकिन इधर अभी वो स्टूडेंट नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो इसमें आपको ये क्रॉस चेक जरूर करनी है चीज़ें कि बैक डेट के ऊपर वो जो है एडजस्ट ना करे चीज़ें। सर मेनली एक मकसद ये है कि आपका सिस्टम में कंट्रोल वैलिडेशन सही तौर पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। काम फंक्शनैलिटी चाहे कम है लेकिन जितनी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था आपसे हाँ जी। कि ये जो वैलिडेशन की आप बात कर रहे हैं, जैसे वैलिडेशन सर मॉडल के थ्रू भी लग जाती है, जैसे हम इसी फाइव फ्रेमवर्क में हम करते हैं कि मॉडल्स के थ्रू वैलिडेशन लगा देते हैं, या फिर हम सर डायरेक्ट इनलाइन वैलिडेशन भी लगा देते हैं। तो इस चीज से तो फर्क नहीं ना पड़ता कि वैलिडेशन लगाई किस सर तरह है। वैलिडेशन लगी होनी चाहिए। वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है उसने ये नहीं देखना कि उसे, उसको नहीं पता डॉट नेट उसको आती है कि नहीं आती। ठीक है। सलमान साहब ठीक है बैठे हैं, सर। डॉक्टर नवीद साहब बैठे हैं, उनको डॉट नेट नहीं आती। उन्होंने ये देखना है कि वैलिडेशन लगा है कि नहीं लगा। ठीक है सर। रेदर देन के बैक एंड पे कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ गर्ज इतनी है कि आपका वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चेक किए जाते हैं, ये कंट्रोल वैलिडेशन चेक किए जाते हैं। ठीक है इसलिए मैं सर, बार बार धन्यवाद। आपको ये कह रहा हूँ, आपको हर बार यही काम कहा जाएगा कि ये अगर क्लास रजिस्ट्रेशन करनी है तो ये काम करके दिखाएं बैक डेट पे। फिर आपको डाटा दे दिया जाएगा जीरो या पॉइंट्स में या माइनस में, तो उसको सिलेक्ट करें। आइटम्स पड़ी हुई हैं आपकी ई कामर्स की, ई कामर्स तो बहुत से है ना, यस सर, ये बहुत से लोगों का नाइन्टी होगा। परसेंट यही है। हाँ, तो ई कामर्स में आपको क्या आ जाएगा, ये स्टॉक के अंदर आपकी 20 एलिमेंट्स पड़े हुए थे, प्रोडक्ट्स। तो आपको कहा जाता है जी 25 सेलेक्ट करके दिखाएं। तो आपकी वो 25 सेलेक्ट हो जाती है, तो बैकएंड में पड़ा हुआ है 20। तो इसका मीन दैट कि आपके कंट्रोल वैलिडेशन ही नहीं लगे हुए, कि आपके पास 20 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, सेल आप 25 कर रहे हैं, तो 5 कहाँ से उसे ला के देंगे। इस तरह के जो वैलिडेशन है ई कॉमर्स के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। आपने चेक एंड बैलेंस लगाया हो कि भाई नहीं, यहाँ तक आप मैक्सिमम इतने कर सकते हैं सिलेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो इस तरह के लगा सकते हैं कि एक ही बंदा सब कुछ ले जाए, मोनोपोली कर ले अपनी। ठीक है सर। ये ई कॉमर्स वाले, क्योंकि मोस्टली लोगों का ई कॉमर्स पे है, तो ई कॉमर्स के अंदर आप इन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, या एक एक दफ़ा अपना ग्रुप वाइज मुझे चेक करवा दीजिएगा। तो 10-15 मिनट में लगा के मैं चेक कर लूँगा उसको ग्रुप में बट। ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम, मेरा ख्याल है इसके वाइवा रोल नंबर वाइज नहीं होता। वाइवा होता है आपकी प्रोजेक्ट आईडी की बेस पे। ठीक है जी।
वाइवा आपकी प्रोजेक्ट की आईडी पे होगा। मेरे क्वेश्चन किसी ने पूछा जी रोल नंबर वाइज वाइवा आपकी प्रोजेक्ट की आईडी के बेस पे होता है। मॉर्निंग की आईडीज पहले होती हैं, प्रोजेक्ट आईडी आपकी मेंशन होती है, तो उस वक्त उसी तरह कॉल किया जाता है। प्रोजेक्ट आईडी 1 2 3 जो भी आपको लेबलिंग की गई हो, वो सुबह आपको पता चल जाएगा उसका। सीएस के होंगे। एनीथिंग एल्स? दोनों के मिक्स होंगे, एक रूम में आईटी, एक में वो। सर ये जो सुपरवाइजर होते हैं हमारे, हाँ जी, हाँ ये जी। हमारे वाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं? सुपरवाइजर का मकसद होता है कि आपको 1 साल जो सेशन चला है उसके अंदर आपको सुपरवाइज करना कि कितने जो आपके ग्रुप हैं, एक टीचर को 5 6 ग्रुप दिए गए हैं, उनको वो गाइडलाइन दिया करे। ये सुपरवाइजर का मकसद होता है। वाई वाले दिन सुपरवाइजर का कोई रोल नहीं होता। सर जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स की लिमिटेशंस होती हैं जो हमने स्कोप के अंदर रहना होता है, तो हमारे सुपरवाइजर को तो पता है कि इनका स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का। हाँ, लेकिन तो सुपरवाइजर से अगर आपने पहले चीज़ें वो डिस्कस की हैं, मीटिंग्स की हुई हैं, तो वो सुपरवाइजर तब आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने मीटिंग नहीं की हुई सुपरवाइजर से, फिर आपको को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये मुझे तो कभी मिली ही नहीं, मैं तो चेहरा फर्स्ट टाइम इसका देख रहा हूँ आज वायदे में। ठीक है सर। एक दो मीटिंग की है पूरे साथ में। हाँ, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो आप उसे मिल लें 1 2 दफ़ा कि सर ये काम किया, ज़रा एक दफ़ा हमारा प्रोजेक्ट कल चेक कर लें, ऑनलाइन मिल लें उन्हें चाहे। जैसे और भी कोई चीज़ पूछने लगे थे आप, मेरा ख्याल है शायद। जैसा मैं यही पूछने लगा था कि हमारी जो लास्ट टाइम सुपरवाइजर से बात हुई थी ना, तो उन्होंने मैं यही कहा था कि मैं आपको एडजस्ट करूँगा। तो इस वजह से मैं पूछा कि वो प्रेजेंट होते हैं वाइवा में कि नहीं होते, ये चीज़ पूछा। अब मौजूद होंगे या नहीं होंगे आपको नहीं पता, ठीक है सर। लेकिन ड्यूटी तो सबकी होती है। लेकिन अगर उन्हें कोई अर्जेंटली काम, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया 4 टीचर तो अवेलेबल ही नहीं है। यस सर। अगर उन चारों में आपके सुपरवाइजर हैं तो फिर तो आप गए ना इस काम से। यस सर। या फिर रिव्यू लगा के आपको उनके पास भेज देंगे बाद में, क्योंकि जो पैनल ने डिस्कशन करनी है ना, वो एट द वाइवा डे वही फाइनल डिस्कशन होती है, वही चीज़ होती है फाइनल। बाद में रिव्यू लगा के, जब रिव्यू लगाते हैं तो इसका मतलब है आपके नंबर कुछ कम हो जाएंगे, क्लियर भी हो जाएंगे। बाद में अगर हो भी जाते हैं, अगर आपको सुपरवाइजर कर भी देता है, लेकिन आपके मार्क्स कम हो गए, आप सेकेंड अटैम्प्ट में चले गए, आप थर्ड सर अटैम्प्ट ये में कब चले तक जाएंगे बता तो और कम होंगे। हाँ जी, बोलें, अब कौन बोल रहा है? ये कब तक बताते हैं कि किस ग्रुप ने कौन सा मतलब अपना प्रोजेक्ट ग्रुप ने क्लियर कर लिया? ये उसी वक्त बता देते हैं। मतलब किस ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर कर लिया? हाँ, उसी वक्त आपको शाबाश शाबाशी दे देते हैं, उसी वक्त ये बता देते हैं जी रिव्यू लगा है आपका, या 1 दिन बाद आपको बता देंगे। मोस्टली उसी वक्त पता चल जाता है, आपको खुद ही पता चल जाता है, बताना भी नहीं पड़ता। और जो मार्क्स वगैरह टेस्ट है वो भी उसी टाइम पता चल जाते हैं? नहीं, मार्क्स नहीं पता लगते। एक दिन में कितने वाइवा होते हैं, ये सुबह से लेके रात 6 बजे तक या 7 बजे तक वाइवा चलता है, तो जितने उसमें हो जाएं। क्वेश्चन था, एक ही पैनल बैठेगा वाइवा लेने के लिए या दो तीन पैनल एट अ टाइम बैठे होते हैं? ये अगर टीचर ज़्यादा हों तो 2 पैनल बैठा देते हैं, ठीक है। अगर टीचर अवेलेबल इतने नहीं हैं तो फिर मे भी एक ही पैनल में करें। एक पैनल एक को वैल्यूएट करे, दूसरे को उसे कहा जाए कि दूसरे सिस्टम को दूसरे रूम में उसे एडजस्ट कर दें, ताकि जाते ही दूसरा शुरू हो जाए प्रोजेक्ट। तो आपस में ये रोटेट होते रहते हैं, एक रूम से दूसरे में दूसरा। अगर 2 भी बैठे हो ना तो कुछ इधर कुछ इधर, इस तरह चलता रहता है। सही है। जी। और कोई डर खौफ है तो बता दें, निकाल लें डर खौफ। पर वो सारे कहते हैं ना कि वो किसी भी सुपर कोई भी आ जाए वो पैनल में, लेकिन यूनुस साहब ना है, उनसे बड़ा डर लगता है। वो कहते हैं कि वो जो अगर वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मेरी जो आपसे डिस्कशन हुई है, यूनुस साहब इस डॉक्यूमेंटेशन इस डिस्कशन से बाहर नहीं जाएंगे। जो मैंने अभी आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डिस्कशन की है, अगर आपने ये सही तौर पे सुन लिया है तो आपके लिए इनफ है। सर ऐसा हो सकता है कि एक टीचर क्वेश्चन रिपीट करे किसी और ग्रुप से?
हाँ हो सकता है। अब उसके जहन में वो क्वेश्चन उस वक्त आया तो वो दूसरी दफ़ा पूछ लेगा उससे, दूसरे ग्रुप से वो पूछ लेगा। पॉसिबल है, क्योंकि टीचर के पास क्वेश्चन बाज़ दफ़ा नहीं भी माइंड में आ रहे होते, तो फिर वो दूसरे टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा होगा पहले ग्रुप से तो अगले ग्रुप से वो पूछ लेगा। हो जाता है ऐसे। अब मैं वाइवा लेने जाता हूँ ओके सर। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास हर स्टूडेंट से मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, तो सम टाइम इतना वो कहते हैं ड्राई रन नहीं करने के दिल कर रहा होता, तो कहते हैं बस ठीक है, जो क्वेश्चन ये पूछे हैं उसको वो आप बता दें। इवन तो मैं तो बाज़ दफ़ा ये है कि तीन चार खड़े हों तो उनसे पूछ लेता हूँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा उससे यही बता दो, कितना हाजिर दिमाग है। तो आप कहेंगे अब ये भी ज्यादती है। बस ये भी पूछ रहा हूँ, ये ग्रुप है ना चार का, मैं ये पूछ रहा हूँ ये मैंने इनसे क्वेश्चन क्या पूछा ये बता दें, तो बंदा अपनी टेंशन में पड़ा होता है, वो क्वेश्चन खाक बताएगा उसे, उसे अपने सांस का नहीं पता होता उसे अगली आनी है कि नहीं आनी। तो ये जी सारे सर। ना टैक्स होते हैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के, कि आप कन्फ्यूजन में जब आप डिफरेंट मार्केट में अप्रोच करते हैं तो अपने आप को सर्वाइव कैसे करते हो। पता होता है कि हमारे स्टूडेंट किस लेवल के हैं, लेकिन उनको थोड़ा मोटिवेट में वर्ड यूज़ करूँगा, आप जो मर्जी समझ लें, किया जाता है कि पता चले कि ये वाइवा हो रहा है तो मजाक नहीं हो रहा, और उस वक्त सारे कसाई बन के बैठे होते हैं सामने। जी सर। ठीक है, और आपने तो हम मैंने बच्चे यही होते बात हैं। बताई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने ये टर्म इसलिए यूज़ की है कि आपने बचना है, उन्होंने फंसाना है, आपने बचना है। आपने टैक्स पर, अपने नॉलेज से, हाजिर दिमागी से, टैक्स से बचना। जी समझ सर। लें कि आपने डाइवर्ट करनी होती है सिचुएशन, और जब डाइवर्ट कर गया एप्लीकेशन आपकी बन गई है, क्योंकि एप्लीकेशन सभी की मोस्टली बन गई होंगी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स। उसने उन्होंने दो तीन चीज़ें ज़्यादा परखनी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपने खुद किया हुआ है या किसी से करवाया है, बाहर से पैसे जी लेके सर। करवाया है। फिर दूसरी बात यह है कि वो जो फंक्शनैलिटी हैं चार पांच वो आपकी सही हो रही हैं, रिसीट जनरेट हो रही है, ईमेल जा रही है आपको, फीडबैक में मिल रहा है, एसएमएस जा रहा है। अगर आपने कोई इंप्लीमेंट की हुई है ऐसी चीज़ें तो अपना नंबर देंगे, इसमें एसएमएस आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे उस पर मैसेज क्या आ रहा है, ये मोस्टली ये चीज़ें देखी जाती हैं। जी सर। ठीक है, फिर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दुआओं थैंक सर। में याद रखना, थैंक यू सर। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करेगा, थैंक यू सर। खात्मा जो है आपका बिल्कुल सही तौर पे इस सेशन का हो, और अच्छी इंशाल्लाह। अच्छी जॉब पे आप। नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम। नेगेटिव मार्किंग की बेस किस बेस पे होती है? नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। ठीक है, तो बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो कोई क्वेरी हुई तो आप ग्रुप वाइज अपने डिस्कस कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दिखाना हो। अदरवाइज़ मैंने कल उसके साथ इवनिंग के साथ सेशन करना है, आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसमें आपको अलाउ कर दूंगा। जी सर। ठीक है थैंक जी, यू सो मच सर। तो मेरा ख्याल है अभी हम टाइम काफ़ी हो गया, 12:30 हो गए हैं, सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है सीआर, ओके सर। शाहजेब और अहमद अबीरा। ओके सर, थैंक यू जी सर। सर। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सो मच। ओके सर। जी ओके सर। सर। ठीक थैंक है, यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जब आप अल्लाह रेस्ट करें हाफिज। और अल्लाह आप हाफिज फोकस सबको। करें, और आप फोकस करें अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन पे, वो बहुत ज़रूरी है। जी सर। ओके, मैं अभी मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह ओके हाफिज़। सर। और हाँ, एक और बात, एक और लास्ट 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 बात, कि ये जो यस सर। सेशन था मैंने जी आपको सर। पहले बताया ये अनऑफिशियल है, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो आप इसे अनऑफिशियल ही रखिएगा, किसी टीचर से भी पहले आप डिस्कस तो करेंगे, बात तो नहीं आएंगे, लेकिन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आपके भले के लिए किया है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया है, तो आप वो अपने तक ही रखिए। ओके सर। ओके हाँ, सर। ओके सर। बाकी आपकी मर्जी है, आपने क्या ओके करना है सर। क्या नहीं करना। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होते हैं ना, गलतियां तो करते ही हैं, यस सर। तो हम मुझे पता है ज़रूर करेंगे, कोई बात नहीं है, कर लें आप गलती जो कहते हैं। तो बस ये बस आपको बताना था, ये अनऑफिशियल है, तो इसमें मैंने जस्ट एज ए कोचिंग आपको गाइडलाइन दी हैं, तो आपको जो इशू होंगे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कहीं बताना चाहे प्रोजेक्ट के बाद तो खुशी होगी, नहीं बताना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।
मेरे लिए बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल खैर करे। ओके जी। आमीन आमीन थैंक यू आमीन सर, सर, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।